बोले संत स्वभाव, ये तो भरत ही है। तुरंत पकड़ के लेके गए, ये दशरथ जी क्या किया आपने, भरत है। दशरथ जी ने बोला तुमने बता दिया? बोले मैंने नहीं बताया। तो शत्रुघ्न जी बोले स्वभाव से पता चल गया। बोले ताड़का को भी जीवित रखने की भाव रखते हैं तो ये जरूर भरत जी ही होंगे, ये राम जी नहीं हो सकते। राम जी को जब लेकर के गए तो फिर पूछा बताओ ये सीधा रास्ता है, यहाँ से शाम को पहुंच जाएंगे और यहाँ से 3 दिन लगेंगे, बताओ कहाँ से जाएं? राम जी बोले गुरुदेव ताड़का क्या कोई भी आ जाए, हमारे गुरुदेव को बालमाका नहीं होने देंगे। हम दोनों यदुकुल रघुकुल कमल दिवाकर बाण धनुष लेकर के चल रहे हैं, आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के चलिए और हम उद्धार करेंगे उसका। तो डरने को बोले ये राम जी हैं। ये राम जी हैं कि एक बार किसी दुराग्रही को देख करके उस पर कल्याण करने का मन, भरत जी तो कहते रहने तो क्या करना उसको, वो भी जीवित रहे बेचारी। ऐसे भाव हमारे शुकाचार्य जी ने भागवत में वर्णन किए राम जी के, उनको हम प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम को श्री शुकाचार्य जी की वाणी में प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं फिर चंद्रवंश सुनाया और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश की कथा सुना करके जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा आई, परीक्षा लेने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण चरित्र सुना दिया। और कृष्ण चरित्र सुना करके आज 4 दिन बाद श्री शुकाचार्य जी मौन हो गए, कथा को विश्राम कर जय जयकार करा करके बोले बस यही है कृष्ण कथा, परीक्षित यही कथा है, बस हो गया उद्धार। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा भगवान आपने इतने राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, मैंने सबको सुना, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं यहाँ 4 दिन से बैठा हूं, आप उनकी कथा मुझे इतने सूक्ष्म में 2 श्लोकों में पूरी सुना दी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये लीला की, वृंदावन जाके कालियाना को वध किया, रास विहार किया, मथुरा जाके कंस को मार दिया, द्वारिका की स्थापना की, रुक्मणी के साथ विवाह किया, महाभारत युद्ध करा करके भगवान अपने धाम को चले गए। ऐसे सुना दी पूरी कथा। चरणों में प्रणाम करके कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। हे भगवान आपसे प्रार्थना है कम से कम ठाकुर जी का चरित्र मुझे विस्तार से सुनो। तो परीक्षित सुखदेव जी ने फिर परीक्षा ली, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा लेट लो, 4 दिन से तुम एक ही आसन पर बैठे हो। परीक्षित जी ने उत्तर दिया कि नहीं शाती दुष्हा तद्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखं भोजं च्युतं हरिकथामृतं। भगवान अब मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे निद्रा नहीं है, आप जो कथा सुना रहे इसी से मेरा पेट भर रहा है, इसी से मेरी प्यास बुझ रही है। और क्षमा करें शरीर को जो आराम चाहिए होता है वो भी अब मुझे कथा से ही मिल रहा है। यद्यपि आप कथा नहीं सुनाएंगे तो एक भूखे व्यक्ति की जो स्थिति हो जाती है वो मेरी हो जाएगी, एक प्यासे की जो व्याकुलता हो जाती है जल के बिना वो मेरी हो जाएगी। इसलिए कृपा करके अब जल, अन्न और शयन तीनों के स्थान पर अब कथा आ चुकी है, कृपा करके आप केवल कथा सुनो। क्या परीक्षा ले रहे हैं सुखदेव जी कि ये निर्गुण बना के नहीं। और अब जब स्थिति देख ली परीक्षित की, अब इसको कोई और कामना ही नहीं है, अब ये केवल सुनना चाहता है, तब कहा कि अब तुम अधिकारी हो गए हो लीला के। गोपी यही तो हैं, ब्रज की गोपी कौन है जिनके मध्य कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम बूधो हमें कृष्ण ही सुकाम है। जिनके नेत्र केवल कृष्ण को देखना चाहते हैं, कान सुनना चाहते हैं, नासिका उन्हीं की सुगंधी लेना चाहती, जिह्वा वही रस पाना चाहती है, और कोई कामना जिनकी नहीं, वही तो ब्रज में जाते हैं जिनके सर्वांगीण रूप से कृष्ण ही हैं।
वह स्थिति जब श्रोता की होती है तब कृष्ण लीला प्रकट होती है। अब देखिए, अब यहां से कृष्ण लीला प्रारंभ हो जाएगी, पर क्षमा करें, प्रवेश भले ही यहां इतने लोग बैठे हों, उन्हीं को मिलेगा जिनकी हृदय की स्थिति, जिनकी इंद्रियों की स्थिति, जिनके सर्वांगीण भाव से केवल कृष्ण विद्यमान है, जिनको केवल कृष्ण की कामना है, जो पूर्ण रूपेण निर्गुण और गोपी रूप धारण कर चुके हैं, वही जाएंगे आगे की लीला। नहीं तो यहाँ केवल वक्तव्य आप सुनेंगे, उस लीला का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही शुकाचार्य जी ने देखा कि परीक्षित अब निर्गुण हो चुका है, यहीं से प्रारंभ किया कि अब मैं तुम्हें विस्तार से कृष्ण लीला सुनाऊंगा। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया तब पृथ्वी भगवान के पास गई और भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रिय। चिंता नहीं करो, अभी वसुदेव नामक एक क्षत्रिय का जन्म होगा और उन्हीं के यहाँ मैं बालक बन के आऊंगा और बालक बन के लीलाएं करूंगा। ब्रज में प्रेम का संचार करने के बाद तुम्हारे ऊपर जितने भार रूप दैत्य हैं, राक्षस हैं, सबका मैं वध करूंगा, चिंता मत करो। ये आकाशवाणी देवताओं ने सुनी, तुरंत ढूंढना शुरू किया, कहाँ हैं वसुदेव जी, कौन होंगे। पता लगा लिया, बोले ब्रजमंडल में जन्मेंगे, आदि आदि सब देवी देवताओं ने ब्रजमंडल में पहले से ही आके अपने स्थान बना लिए। कोई गैया बन के आया, कोई बछड़ा बन के आया, कोई वृक्ष बन के आया, कोई पौधे बन के आया। त्रिदेव पत्थर पर्वत रूप में आए। बरसाना पर्वत जो है वो साक्षात ब्रह्मा जी, इसीलिए उसको ब्रह्माचल कहा जाता है। नंदगांव पर्वत जो साक्षात महादेव, ये नंदगांव पर्वत के रूप में, और साक्षात विष्णु, जबकि नारायण विष्णु का ही अवतार श्री कृष्ण, पर फिर भी वैकुंठ में उतनी देर विष्णु का एक रूप तो रहता है जो पूरे सृष्टि का संचार करता है, जितनी देर भगवान लीला कर रहे हैं। वह विष्णु ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में प्रकट हुआ। तो गोवर्धन, ब्रह्माचल और नंदगांव, ये तीन पर्वत त्रिदेव। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, इन्हीं का 8वां गर्भ तेरा काल होगा कंस। और ये बात सुनते ही कंस को क्रोध आया, वध करने के लिए जैसे तलवार उठा करके मारने लगा। वसुदेव जी चरणों में गिर गए, इसको मत मारो, हम वचन देते हैं जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, बालकों से आपको पीड़ा है, इसको मत मारो। कारागृह में डाल दिया अपनी बहन को और दामाद को। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में स्वयं शेषनाग ही बलराम जी के रूप में आए। लेकिन 2 महीने बाद ही भगवान ने योग माया यहां से थोड़ी दूर पे ही विराजमान है, विंध्यवासिनी मैया। भगवान ने उनसे आज्ञा की, बोले देखो हमारा एक काम करो। बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी, ये शेषनाग जो हैं ये बलराम जी बन के, बड़े भैया बन के गए और ये इस बार इतने क्रोध में गए हैं कि जन्म लेते ही कंस को मार देंगे, तो जो काम हमारा है वो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये पहले भैया ही कर देंगे जाके। और कभी रोहिणी जी ने भी अपने पूर्व जन्म में भगवान से प्रार्थना की थी कि या तो आप या आपके कोई अत्यंत समीप के ये मेरे यहाँ पुत्र बन के आए। रोहिणी मैया गोकुल में विराजती हैं। ये वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, उनमें से एक रोहिणी है। कृपा करके देवकी मैया के गर्भ के बालक को आप रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। योग माया ने वही किया और कंस को खबर मिली कि 7वें बालक ने गर्भ में ही प्राण त्याग दिए, नष्ट हो गए। परंतु वह प्राण नहीं त्यागे हैं, 7वां बालक रोहिणी जी के गर्भ में पहुंच गया। इसीलिए उनका नाम संकर्षण, एक गर्भ से उनको संकृष्ट करके दूसरे गर्भ में भेजा गया, इसलिए उनका नाम संकर्षण। अब आ रहे हैं 8वें बालक। कंस ने सैनिक बढ़ा दिए,
ताले लगवा दिए और गहरे कारागृह में पहुंचा दिया दोनों को, और सबको कह दिया याद रहे मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। जैसे ही ठाकुर जी गर्भ में आए हैं मैया के, मैया का रूप ऐसा हो गया है कि कंस भी जब देवकी मैया को देखता है तो कंस अपनी क्रूरता भूल जाता है। हमारा भजन हमारे जीवन में लग रहा है, ये हमारी मुखाकृति पर दिखने लगता है। जिसकी उपस्थिति से, जिसकी मुखाकृति से आपके दोष अपने आप ही शांत होने लग जाए, समझ जाना भजनानंदी व्यक्ति है। क्योंकि जिस अपने अवगुण को आप अथक प्रयास से नहीं मिटा पाए थे, उसको देखने मात्र से वो अवगुण जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर भजन की स्थिति, उसके अंदर ठाकुर जी। कंस पहले ही समझा करके आता है सब सैनिकों को, बोले मैं आजकल बहुत दयावान हो जाता हूं, देवकी को देख करके मुझ में दया आती है कि इसको खोल के निकाल दूं। मंत्री आदि बोले आप चिंता मत करो, आपके अंदर दया आएगी, हम आपको जबरदस्ती ऊपर लाके फिर क्रूर बना दिया करेंगे। कंस बोला हाँ ऐसे ध्यान रखो मेरा। कंस ज्यादा जाता भी नहीं है कारागृह में, क्यों? देवकी को देखते ही उसके अंदर प्रेम आ जाता है, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। मंत्री आदि समझाते माया भी बालक है, आप पे माया का जाल डाल रहा है ताकि आप दयावंत होके उसको खोल दो। कंस सब समझ रहा है। वास्तव में तो वास्तविकता यह है, ठाकुर जी जिसके चित्त में आ जाते हैं उसके सामने क्रूरता टिकी नहीं पाती, उसके सामने फिर क्रूर व्यक्ति भी सहज होने लगता है। भादों का महीना मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। ऐसा समय हो गया, ऐसी हवा बहने लगी कि सबको अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है। सब गहरी निद्रा में सोए हैं। आज 4-5 करवट बदलने के बाद भी जिनको नींद नहीं आती, आज उनको एक ही बार में नींद आ गई है। ऐसा समय हो गया था जिस दिन ठाकुर जी प्रकट हुए। सब गहरी निद्रा में सोए, पूरा विश्व सोया है। पवन देव मंदिराचल पर्वत के पास गए और जितने भी चंदन के वृक्ष थे उन समस्त चंदन वृक्षों से सुगंधी अपने ऊपर समेट करके बह रहे हैं। सबको अत्यंत सुगंधी का अनुभव हो रहा है। वर्षा ने मानो मंदम मंदम जलधारा से पूरी पृथ्वी को पवित्र किया। ठाकुर जी आने वाले हैं। सब गहरी निद्रा में सोए हैं, केवल 2 लोग जागे, वसुदेव और देवकी। और जैसे ही अर्धरात्रि हुई, बिल्कुल मध्यस्थ चंद्रमा जैसे हुए हैं, कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात हरि नारायण प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आप लोग धीरे जय इसलिए बोल रहे हो कि कंस उठ ना जाए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। वाह, आज महादेव आए होंगे कथा में, हमको पता नहीं चल रहा होगा, पर रूप बदल करके निश्चित बैठे होंगे। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, आनंद करने आए होंगे। भैया देख लो, हम पहले ही बता दें, अपने चश्मा संभाल लो। जो भी महंगे आभूषण पहन करके माताएं बहनें आई हैं, क्योंकि चौराग्र करने की कथा है ना, तो कई बार वो लोग भी आ जाते हैं कथा में, तो अपने आभूषण बचा लो। छोटे छोटे बालक अगर कहीं डोल रहे हों, उनको गोद में लेके बैठ जाना। आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग, कोई भी ठाकुर जी के उत्सव में वैसे तो विघ्न कभी आता नहीं, पर ध्यान हमको रखना चाहिए, इसलिए बहुत सावधानी से रहिए।